नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेजस और साथ में JF-17 के इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पर ओपिनियन रहता है कि तेजस में बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वे विदेशी है, तो ये स्वदेशी फाइटर जेट कैसे हुआ। और साथ में सेम ओपिनियन यहाँ पर रहता है JF-17 को लेकर के। तो दोनों ही फाइटर जेट में विदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे जो स्वदेशी पार्ट्स हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और आने वाले समय में इनके जो नए वेरिएंट है उसमें दोनों ही देश यहाँ पर जो स्वदेशी पार्ट है उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों फाइटर जेट को इंडिजीनियस कंपोनेंट्स की संख्या और साथ में वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर कंपेयर करेंगे और दोनों के नए वेरिएंट को यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें JF-17 का ब्लॉक 3 और साथ में तेजस का MK1A वेरिएंट यहाँ पर रखा जाएगा। और दोनों को हम रडार, एवियोनिक्स और साथ में डिजाइन और एयरफ्रेम और वेपन पैकेज को लेकर के हम दोनों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के रडार और एवियोनिक्स की। तो दोनों ही फाइटर जेट में सबसे बड़ा अपग्रेड है, यहाँ पर दोनों में EESR रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसमें KLJ-7A EESR रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे चाइना बनाता है। तो वहीं पर तेजस MK1A में जो पहले शुरुआती एयरक्राफ्ट है उसमें एल्टा का ELM 2052 रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी के जो भारत के खुद के उत्तम EESR रडार के साथ यहाँ पर आएंगे। तो इस रडार को 2022 से यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भारत के पास खुद का ऑप्शन है जिसे हम तेजस में जल्द ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो पाकिस्तान के पास EESR रडार को लेकर ना तो कोई खुद का ऑप्शन है और ना ही वे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर IRST सिस्टम की। तो JF-17 में IRST सिस्टम को प्लान किया गया है, लेकिन जो नए वेरिएंट अभी दिखे हैं उसमें यहाँ पर कोई भी IRST सिस्टम नहीं दिखा है। तो हो सकता है कि उसको यहाँ पर पोड बेस्ड लगाया जाए, लेकिन दोस्तों जो चाइना है उसने अभी तक किसी भी जो पोड बेस्ड IRST सिस्टम है उसको रिवील नहीं किया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर उसको या तो स्किप किया जाए या फिर किसी दूसरे देश से यहाँ पर खरीदा जाए। तो इसमें भी जो पाकिस्तान है उसके पास खुद का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो JF-17 में IRST सिस्टम यहाँ पर प्लान नहीं किया गया है, लेकिन भारत चाहे तो उसमें जो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसका जो पोर्ट बेस्ड IRST सिस्टम है वो लगा सकता है, जिसे हम सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत उसमें लगाने वाले हैं, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों इसके अलावा जो तेजस है उसमें हेड अप डिस्प्ले, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, डिजिटल फ्लाइट सिस्टम और इसके अलावा जो नोज एयर डाटा प्रोब है और डाटा लिंक है, फ्लाइट कंट्रोल पैनल है, ये सारे जो सिस्टम है ये भारतीय लगते हैं। और इसके अलावा इसमें जो डेयर है उसका टारगेटिंग पोड का इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी के लिए इसमें जो इजरायली जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उसे DRDO के जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जो रडार और एवियोनिक्स है उसमें एक और विदेशी पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं। तो ये तेजस में फ्रेंच मेड लगती है, लेकिन दोस्तों इन सबको भारत आने वाले समय में खुद के जो हमारे सिस्टम है उससे रिप्लेस कर देगा। जबकि आप यहाँ पर JF-17 को देखते हैं तो उसमें जो रडार और एवियोनिक्स है वे मैक्सिमम चाइनीज या फिर इटालियन है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर रडार और एवियोनिक्स के ऊपर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उनको एक लंबे समय तक यहाँ पर चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एयरफ्रेम और डिजाइन को लेकर के। तो यही एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान के ज़्यादातर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो तेजस को भारत ने खुद से यहाँ पर बिना किसी की मदद से डिज़ाइन किया है, जबकि पाकिस्तान ने JF-17 को चीन की मदद से डिज़ाइन किया है और चीन ने इसके लिए जो MiG-33 है उसके डिज़ाइन को रशिया से खरीदा था। तो यहाँ पर तेजस की 95% जो सरफेस है उसके ऊपर कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो कंपोजिट मटेरियल्स है ये हमारे तेजस के वेट का टोटल 30% है। तो इन सब मटेरियल्स को भारत ने खुद बनाया है, जबकि JF-17 में यूज़ हुआ जो एल्युमिनियम अलॉय है वो कुछ खास मटेरियल नहीं है, क्योंकि इससे तेजस का जो RCS है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है और इसी के साथ JF-17 ब्लॉक 3 का यहाँ पर 3 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। तो ये पहले तो 3.5 मीटर स्क्वायर के आसपास था, लेकिन अब JF-17 ब्लॉक 3 में यहाँ पर जो कंपोजिट मटेरियल्स है उनको इस्तेमाल करने की बात कही है, लेकिन तब भी ये 3 मीटर स्क्वायर तक ही रह सकता है। तो इसके अलावा
अलावा जो तेजस के लैंडिंग गियर है, गियर बॉक्स है और मिड रेयर फ्यूजलाज है और इसके अलावा जो एयर ब्रेक है, लैंडिंग एज स्लैट है और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये सबको भारत ने खुद बनाया है। जबकि दोस्तों जो JF-17 है उसमें जो फ्यूजलाज है, एज स्लैट है, उसको यहाँ पर चाइना की मदद से मैन्युफैक्चर किया जाता है और साथ में जो एयर फ्रेम है, वर्टिकल स्टेबलाइजर है और विंग्स है, इनको पाकिस्तान में ही बनाया जाता है। तो इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं दोनों में विदेशी पार्ट्स की। तो देखिए दोस्तों, एयर फ्रेम में और डिज़ाइन में यहाँ पर जो इजेक्शन सीट है वो यहाँ पर यूके की मार्टिन बेकर की इस्तेमाल की जाती है। जो इंजन है वे भी दोनों फाइटर जेट के विदेशी है, जिसमें तेजस में अमेरिकन F404 और साथ में JF-17 ब्लॉक 3 में हो सकता है रशियन RD-93MA इंजन का इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा जो रिफिलिंग प्रोब है वो भी यहाँ पर विदेशी है। तो दोस्तों रडार और एवियोनिक्स के बाद जो एयर फ्रेम है फाइटर जेट का, वही एक ऐसी फील्ड है जहां पर पाकिस्तान के जो पार्ट हैं उनका एक काफ़ी अच्छे हद तक यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो बाकी के पार्ट हैं उनको यहां पर दोनों देश मिलकर मैन्युफैक्चर करते हैं। जबकि दोस्तों भारत इन सब पार्ट को खुद से यहां पर बनाता है। जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं अब वे भी इनको मैन्युफैक्चर करने लगी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट के वेपन पैकेज को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विदेशी वेपन्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तेजस MK1A की, तो यहाँ पर जो विदेशी वेपन है उसमें एयर टू एयर मिसाइल में जो तेजस MK1 है उसमें जो R-73 और R-77 और इसके अलावा इजरायली डर्बी मिसाइल और आई डर्बी मिसाइल और जो एयर टू सरफेस मिसाइल है तो उसमें KH-59M और इसके अलावा और इसी मिसाइल के जो अलग अलग वेरिएंट है उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो वहीं पर बात करें हम JF-17 ब्लॉक 3 के जो विदेशी वेपन्स होने वाले हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर PL-9C जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और ये इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 में यहाँ पर PL-10E जो कि शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। R-Darter ये एक BVR मिसाइल है जो कि 80 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, तो इसे साउथ अफ्रीका ने डिज़ाइन किया है। बाकी PL-12 और PL-15 यहाँ पर चाइनीज़ मेड है। तो एयर टू सरफेस में ये चाइनीज़ LD-10 मिसाइल को फायर कर सकता है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। 70 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज क्लेम की जाती है। एंटी शिप में ACM-400 और C601 मिसाइल को फायर कर सकता है, तो ये भी चाइनीज़ मेड एंटी रेडिएशन माफ़ कीजिएगा एंटी शिप मिसाइल्स है। इसके अलावा बात करें बॉम्ब्स की, तो ये MK82, MK83 और 84 बॉम्ब्स को फायर कर सकता है जो कि अमेरिकन मेड है और साथ में GBU-10, 12, 16 जो कि नाटो के बॉम्ब्स हैं उनको ये फायर करने में कैपेबल है। तो दोस्तों अब हम दोनों फाइटर जेट के जो स्वदेशी वेपन्स हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर जो तेजस MK1A है तो इसमें जो अस्त्र मिसाइल है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले समय में अस्त्र मार्क 2 और साथ में 3 मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और अस्त्र मार्क का जो IR वेरिएंट है उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो एयर टू एयर के मामले में यहाँ पर विदेशी वेपन्स को भारत पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। तो बात करें एयर टू सरफेस की, तो यहाँ पर ब्रह्मोस NG और साथ में एंटी रेडिएशन मिशंस के लिए जो रुद्र मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं पर जो बॉम्ब्स है तो उसको तो भारत आज भी खुद के बनाए हुए इस्तेमाल करता है, जिसमें HSLD 100, 250, 450 और 500 शामिल है और साथ में जो DRDO के साव और ग्लाइड बॉम्ब्स हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, वे अपने पूरे वेपन पैकेज में केवल जो हफ्र बॉम्ब है उनको यहाँ पर स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। उसके भी केवल 2 ही वेरिएंट यहाँ पर आते हैं, 1 और 2। तो आप वेपन पैकेज में पाकिस्तान हमसे कितना पीछे है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो तेजस में वैल्यू के हिसाब से टोटल 60% कंपोनेंट्स भारत के खुद के हैं और इसके अलावा नंबर्स की बात करें तो 75% कंपोनेंट्स भारत के खुद के हैं। तो तेजस में टोटल 344 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 210 भारत के स्वदेशी है और 42 को और जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पर तेजस MK1A में बढ़ा दिया जाएगा, जिससे वो जो है 65 से 70% यहाँ पर स्वदेशी हो सकता है। तो इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 की, तो उसमें कुछ माइनर ही पार्ट है जिनको यहाँ पर जो है पाकिस्तान खुद से ऐड करेगा। तो आज की तारीख में भी जो JF-17 है उसके 52% तक जो कंपोनेंट्स है वे पाकिस्तान बनाता है और 42% तक यहाँ पर चाइना की तरफ से बनाए जाते हैं और इन 52% में भी चाइना ही इनकी मदद करता है। तो आज की तारीख में भी 52% ऐसे ही कंपोनेंट है जिनको पाकिस्तान बनाता है और जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जो कि एक मेन पार्ट है, उनको आज की तारीख में चाइना की तरफ से सप्लाई किया जाता है और उन
उनकी तरफ से लगभग 42% कंपोनेंट्स को यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानियों की आंखें खुली होगी, जो कि यहाँ पर बोलते हैं कि जो भारत का तेजस है वो यहाँ पर एक विदेशी फाइटर जेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पर विदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब वे खुद के GF-17 को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी कोई पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।